14 दिन से सरकार के खिलाफ सड़क किनारे भूख हड़ताल पर बैठा यह शख्स, आप इसकी नॉलेज और एजुकेशन जानकर दंग रह जाओगे। इन्होंने बताया कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं और 14 दिन से सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर के बाहर मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। पिछले 14 दिन से इधर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और मेरा नाम है कामेश कुमार। मतलब मैं पानी पी रहा हूँ। तो मेरा प्रदर्शन ये है कि जैसा 25% की लोग जी रहे हैं ना, वो मैं सबको दिखाना चाह रहा हूँ। वो लोग जैसा बिना कमाई के वजह से जैसा भूखा मर रहा है, सिर्फ पानी से जी रहा है, मैं भी वैसा ही ज़िंदगी जी रहा हूँ और लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा देश का हालात इतना बिगड़ रहा है। मेरा नाम है कामेश कुमार। मैं पैदा हुआ था आंध्र प्रदेश से और मैंने एमटेक पढ़ाई किया और 11 साल सॉफ्टवेयर में काम किया। 2018 में मेरा पर्सनल रीजंस के वजह से काम छोड़ दिया। तो दैट्स अबाउट मी। मेरी बात ये है, जब 7th पे कमीशन के समय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का सैलरी स्केल, पे स्केल जब रिवाइज़ किया था, MGNरेगा का जो दिहाड़ी है, आज भी जब 2007 में मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत किया था, तब से लेके आज तक 300 रुपया ही है। मतलब इनका जो गरीब लोगों की जो दिहाड़ी लोग जो भी है, उनकी परवाह है ही नहीं, आम आदमी की परवाह है ही नहीं। बस जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, जो ऊपर का लोग है, उनके लिए सही हो गया तो गवर्नमेंट की काम सही हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये है इनकी सोच। और दूसरी बात ये है भाई, आपको ये सोचना पड़ेगा, हमारा पिछले 10 दिन पहले जब ये क्या बोलते हैं, हमारा RBI ने रेपो रेट की पॉलिसी रिवाइज किया था, उस समय कैश रिजर्व रेशियो को 3% गिराया। पहली बार हमारा देश में ये CRR 3% तक गिराया था पैंडमिक के समय। जी, जब अभी का हालात तो पैंडमिक के जैसा बेकार नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो को 3% तक क्यों गिराना पड़ा? मतलब ये सारे पैसा कहीं ना कहीं अटका पड़ा है अमीर लोगों के पास, या ब्लैक मनी बन के कहीं पे बैठा है। अभी मार्केट में आम आदमी को जीने के लिए पैसा बचा नहीं है। इसको अभी आम आदमी के लिए पैसा, जीने के लिए जो मार्केट में पैसा ज़रूरी है, उसके लिए क्या बोलते हैं, हमारा RBI को उनका कैश रिजर्व रेशियो जो था उसको मार्केट में रिलीज करना पड़ा। ठीक है भाई, अभी तो फिलहाल किया, अभी इसके बाद भी और पैसा इकट्ठा बन गया तो, और तब भी और क्या लिक्विडिटी कम हो गया, वो भी पैसा तो फिर जाम इकट्ठा हो रहा है, वहीं जाएगा। वही बोल रहा हूँ ना। तो उसके बाद क्या ये RBI ने और कम करेगा? कहाँ तक कम करेगा? मतलब ये आम आदमी की आम आदमी तो सोचना चाहिए कहीं ना कहीं क्या हो रहा है देश में, कहाँ हो रहा है। जब ये गवर्नमेंट ने बोलता है कि मैं इस देश की इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, इस गवर्नमेंट ने बोल रहा है कि मैं इस इकोनॉमी को 3rd रैंक में लेके गया। भाई बात ये है कि ये देख लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो चीफ है, ये लोग बोल रहा है कि इकोनॉमी इतना ऊपर ले जाना सही नहीं है, ये ले जाना आम आदमी के लिए बहुत बुरा है। ये सोचना है भाई, ये ना इकोनॉमी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश में सबसे गरीब आदमी जो है उनका कमाई बन रहा है। वो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़, नहीं, सुनिए, पर कैपिटा इनकम भी सही नहीं है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो टोटल GDP है उससे डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा उसका तरीका भी गलत है। हाँ, तरीका मतलब दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला बेसिकली दैट दे फॉलो। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन सबसे गरीब आदमी की कमाई क्या है? जब हम सबसे गरीब आदमी जो है उनको अगर हम ऊपर नहीं ले आ सकते तो देश कभी आगे बढ़ेगा नहीं।
हमको मतलब पिछले 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में जो कुछ भी हो रहा था, ये सब कुछ आम आदमी की धोखा था। मतलब 78 ईयर्स में आज तक कोई भी सही पॉलिसीज नहीं बना। लेकिन पिछले 11 ईयर्स में जो हो रहा है ये लूट है। ये सब कुछ कॉरपोरेट लोगों के लिए आम आदमी से लूट है। तो यहाँ पे पॉलिसीज नहीं बन रहा है, ऊपर से ये लूट चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी डाउन। तो बीजेपी तो मैं ज़रूर नहीं सपोर्ट करूँगा। 78 ईयर्स से कोई पॉलिसीज नहीं बना है। जब मैं उंगली दिखा रहा हूँ, मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ, जो काबिल नहीं है, जो नालायक है, वो आदमी है उंगली दिखाता है या फ़ायदा उठा के भाग जाता है। मैं ऐसा वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी बातें कर रहा हूँ ना, हर चीज़ में सोचा हूँ क्या गलत है, कैसा गलत है, कहाँ पे गलत है। मैं सब कुछ सोच समझ के हर चीज़ का सोल्यूशन दे रखा हूँ। ये डॉक्यूमेंट आप अगर पढ़ सकते तो यहाँ से ये QR कोड ये QR कोड स्कैन करके डॉक्यूमेंट पढ़े तो आपको समझ में आएगा कौन सी पॉलिसी है। तो एजुकेशन पॉलिसी कैसा वाला पॉलिसी सही रहेगा, कैसा वाला मतलब ये अलग है, ये डॉक्यूमेंट अलग है, लेकिन ये पॉलिसी ये ज़रूर आप पढ़ना चाहिए। तो जी, कौन सी एग्रीकल्चर पॉलिसी सही रहेगा भारत देश के लिए, कौन सी हेल्थ केयर पॉलिसी सही रहेगा, भारत देश को बदलाने के लिए कैसा पॉलिसीज चाहिए, मेरे पास सोच है, हर चीज़ का सोच है। मैं ऐसा वाला आदमी नहीं हूँ कि मैं वही बोल रहा ना, आई एम ए मैन ऑफ सॉल्यूशंस। When I know the problems, when I would think and I would go back to the root, get down to the root cause. When I get down to the root cause, I can obviously find out the solutions. तो आप एक बार मेरा एजुकेशन पॉलिसी पढ़ के देखिए, अगर मैं गलत लगा तो आप बोलिए। एक बार मेरा हेल्थ एग्रीकल्चर पॉलिसी पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा मेरा सोच क्या रहता है, कैसा रहता है। और हेल्थ केयर पॉलिसी अभी की गवर्नमेंट जो है बोलता है कि भाई आपको 50,000 की ये क्या बोलते हैं इंश्योरेंस देता हूँ, या 1 लाख की इंश्योरेंस देता हूँ, या मतलब जी भाई अभी की हालात में ये 1 लाख का इंश्योरेंस से एंड टू एंड हेल्थ केयर मिलेगा क्या, या जो भी मतलब ऑल दीज आर ये जो कुछ भी है सिर्फ बातें हवा ने। हेल्थ केयर इंश्योरेंस के बारे में बोल रहे हो? नहीं, मैं हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो कुछ भी है सिर्फ हवा में बात करने का है, ये कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं है, ये सारे बात है। मतलब आप ये सोचो ना, ये हेल्थ केयर पॉलिसी के लिए ये इंश्योरेंस दे रहा है, मतलब वो और किसी और को अमीर बना रहा है। जैसे कि सोचो 100 लोगों में से कितने लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। मतलब इंश्योरेंस अगर सब क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज तो लॉस में रहेंगे। अगर इंश्योरेंस कंपनीज पैसा बना रहा है मतलब वहाँ पे उनको फ़ायदा है। जब ये लोग बोल रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की सपोर्ट कर रहा है, अगर उसी को सोल्यूशन समझ के उसकी ओर जा रहा है, मतलब ये लोग कॉरपोरेट को और पैसा बनाने के लिए और मतलब सपोर्ट कर रहा है। दिस गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट, जैसे कि आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का भी बस वही बात है। उनको ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर लोग थे उनको अमीर बनाना। जैसे एक स्कीम आई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पिछले दिनों मैंने उस पर काम किया तो उसमें पता चल रहा है कि रियल में वो वर्क नहीं कर रही है, उसका पैसा किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, बहुत कम किसानों तक पहुंच रहा है। और उसका पैसा जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो अप्लाई करता है उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है और किसानों की जेब से भी जा रहा है। और अगर किसानों की जेब से बहुत कम पैसा जा रहा है या नहीं भी जा रहा है तो भी वो पैसा सरकार के पास भी तो जनता का पैसा है, वो एक बड़े पैमाने पे ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी इंश्योरेंस वाली जो फसल बीमा करवाती है उनके खाते में जा रहा है। जी, बात ये सारे बातें धोखा होने की चल रहा है। आप देखें तो लेकिन आम आदमी को इतना रूट लेवल से नहीं समझ में आएगा कि ये सही बात है।
जी मैं यही बोल रहा हूँ ना, कैश रिजर्व रेशियो की जब मैं बात कर रहा था, इतना सोच आम आदमी के लिए ज़रूर नहीं है। मतलब ये सारे, अगर कोई पढ़े लिखे आदमी है, कोई एम्प्लॉई है, अगर उनके लिए थोड़ा बहुत सोच है तो भी ना, वो लोग अपने खुद की ज़िंदगी में बिजी है। तो सब मतलब खुद की ज़िंदगी में बिजी है, तो किसी के लिए, देश के लिए सोचना या देश के लिए कदम उठाना, ये थोड़ा मुश्किल बात हो गया आजकल। तो इसलिए मुझे लगा कि ये करना है, जो हो सके, जितना हो सके समझाना है लोगों को। तो इसलिए मैं ये कदम उठाया और ये कर रहा हूँ। आप जैसे तर्कों के साथ बात कर रहे हो, आपके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, और जिस तरीके से आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कहाँ से आप? जी मैं एमटेक पढ़ाई किया हूँ और 11 साल मैंने सॉफ्टवेयर में आई सर्व सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर अबाउट 11 ईयर्स। बिफोर ऑल ऑफ दैट मुझे लगा कि ये करना ज़रूरी है मेरा पर्सनल लाइफ से ज़्यादा। इससे पहले भी आपने कहीं इस मुद्दे को उठाया होगा, या कहीं पे भी आपने पहुंचने की कोशिश की होगी जहां आपके सॉल्यूशन को सुना जाए? जी नहीं, इससे पहले मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखा था, जैसे कि प्रेसिडेंट को हो या चीफ जस्टिस को, बहुत सारे लेटर्स लिखा था, लेकिन हर बार मेरा लेटर्स रिजेक्ट हो गया। कहीं पे मेरा लेटर्स के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, या वो लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं, अगर वो लोग भी हमारा प्राइम मिनिस्टर के जैसे बैठा तो बेसिकली सॉल्यूशन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि ये इसके लिए भी ना मुझे बहुत लड़ना पड़ा। जब इसके लिए परमिशन के लिए मैंने मांगा था, रिक्वेस्ट किया था, वो लोग मना किए थे। फिर उसके बाद मतलब और इसके बाद बहुत कोशिश किया मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि आप जो करना है कर लो, मैं तो प्रदर्शन करने वाला ही हूँ, करके मैंने बैठ लिया। मतलब मेरी सोच ये है, आर्टिकल 19 के हिसाब से ना, एवरी सिटीजन हैज गॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जब मैं अकेला कर रहा हूँ, ये आर्टिकल 144 आता नहीं। तो जब मेरा और लोग इधर बैठे नहीं, जब मैं अकेला कर रहा हूँ, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नोबडी हैज गॉट राइट टू अपोज मी, राइट। तो फिर भी मुझे एक दिन पूरा, पहले दिन 16 तारीख जब मैं बैठा था इधर, पूरे दिन मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे थे। इधर पार्लियामेंट स्टेशन जो है, वहाँ पे पूरे दिन 24 आवर्स मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखे थे। उसके बाद मुझे छोड़ दिया। मतलब उसके बाद भी ये जो बोर्ड प्लकार्ड था वो देने के लिए मना किया। अगर प्लकार्ड दिया तो मैं जाता हूँ, अगर प्लकार्ड नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, मुझे लेटर रिटर्न में दे दो करके मैंने मांग रहा था। तब जाके मुझे प्लकार्ड दिया, नहीं तो प्लकार्ड नहीं देने वाले थे। तो ये हर चीज़ के लिए ना, हर छोटे चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है इधर। मुझे पता नहीं क्या चाहिए इनको, ये मेरा लड़ाई से उनको क्या मिलेगा। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। पुलिस क्यों मुझे तंग कर रहा है बीच में, मुझे पता नहीं। आज भी हर दिन आरएसएस लोग आते हैं, बहुत तंग करते हैं। भाई मैं ये बात बोलता हूँ, मैं बैन आरएसएस बोल रहा हूँ, लेकिन बात देश को ना ये सोचना है। जब आरएसएस की सोच था ही नहीं, इस एक्सट्रीमिस्ट सोच था ही नहीं, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये उस समय जो कुछ भी बोल रहा था, मुझे ये मेजॉरिटी हिंदू रूलिंग में मुसलमान लोगों के लिए इंसाफ नहीं मिलेगा करके, वो उस सोच से वो अलग देश मांगे थे, है कि नहीं। तो अगर भाई उनकी सोच की फायदा था आरएसएस। अगर आरएसएस नहीं है तो उनकी सोच पैदा नहीं होता था, भारत देश अलग नहीं होता था। भारत देश अलग होने के बाद महात्मा गांधी और जो भी उस समय का कांग्रेस का गवर्नमेंट, ये जिन्ना का सोच सही नहीं है करके प्रूव करने के लिए मुसलमान लोगों के लिए एक्स्ट्रा फेवर्स कर रहे थे उस समय। उसके लिए क्या मतलब महात्मा गांधी को गोली खाना पड़ा, महात्मा गांधी मर गया। भाई गोली दिए थे एक हिंदू आदमी, गोली खाए थे एक हिंदू आदमी।
ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सोच जो है वही से शुरू होता है ये आरएसएस। इसलिए आप इसको बैन पे जी, बात कर रहे हो। बात वहीं पे नहीं है भाई। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये देश विभाजन ही नहीं होता है तो ना ये कश्मीर की इशू नहीं शुरू होता था, या पाकिस्तान ये टेररिस्ट हब नहीं बनता था, वर्ल्ड वुड हैव बीन अ पीसर प्लेस। डू यू सी द बिगर पिक्चर? ये शांति बिगड़ गया इनकी वजह से भाई। वहां पे खत्म हुआ क्या? नहीं, ये मतलब ये लोग जो कुछ भी है सप्रेस करना चाहते हैं, करते हैं बहुत गलती, लेकिन बोलते हैं हम किया नहीं और सब कुछ सप्रेस करके रहते हैं। और एक चीज ये कि जब आपने बहुत सारे लेटर लिखे थे, उनमें क्या चीज आपने कोर्ट की जी, क्या जो लिखा भी था? ये ऐसा ही बात है, जो कुछ भी गलती चल रहा है देश में, ये इस सारे चीज, सी प्रेसिडेंट इज द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब जैसे बहुत सारी योजनाएं आती है गरीबों के लिए और मतलब जो पिछड़े हैं उनके लिए, तो आप किस वे में बोल रहे हो कि मतलब ये जी, सारी ये चीजें जो योजना सब कुछ ना सिर्फ हवा में, मतलब ये मतलब आप ये सोचिए ना, क्या बोलते हैं, आवाज योजना। भाई आप ये मतलब सच्ची में आवाज योजना, जो गरीब लोग रोड साइड जो जी रहे हैं उनके लिए घर मिल रहा है क्या? घर इनको मिल रहा है जिसके पास आधार कार्ड हो, जिसके पास सारे वोटर कार्ड हो, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, वो लोग जाके गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे। जी, लेकिन हमारा अभी घर, तो उनके नहीं, सुनिए, अभी हम आ रहे हैं, उनके घर भी तोड़े जा रहे हैं। वो अलग, उसके लिए भी मैं बात करता हूँ बाद में। पहला ये बात खत्म करने दीजिए। तो जी, घर उनको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है उनको? इनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए। एवरी स्टेप दैट दिस पीपल डू, ये जो कुछ भी योजना है, सारे योजना उनका वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ये जो कुछ भी है आम आदमी के फायदे के लिए नहीं। अगर आम आदमी के फायदे के लिए करना है तो ना भाई, जो भी रोड साइड में जी रहा है ना, उनको घर बना दो, उनको आधार कार्ड दिला दो, उनको आपका वोट बैंक में शामिल कर लो। वो होता है सही गवर्नमेंट। लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? बस जो कुछ भी हो रहा है, या मुझे लगता है कि ज़्यादा तरफ का लोग जिसको भी मिल रहा है ना, ये सिर्फ रेंटेड घर में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए सारे फायदा हो, मतलब ये सारे योजना सब कुछ उनकी फायदे के लिए ही है। तो मैं उसके लिए बात नहीं करता हूँ। और जी भाई, मैं ये बोलता हूँ, आप जैसा ये बोल रहे हैं ना, ये घर टूट रहे हैं, जी मैं ये बोलता हूँ जी, इधर सीपी इज अ प्लेस, आप सोचे तो ये जो भी रोड साइड शॉप्स, दिस इज व्हाट यू से, द डेकोरम, और दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द प्लेस, है ना? वैसे ही जब गरीब आदमी, उनके लिए कुछ भी नहीं है, जैसा ये लोग यहाँ पे दुकान बना के उनका पेट के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, वैसे भी जब उनके पास कुछ भी बचा नहीं है, एक रुपया इकट्ठा करके कहीं ना कहीं थोड़ा जगह मिल गया करके वहाँ पे एक छोटा सा घर बना के वो लोग जी रहे हैं। जी भाई, अगर वो घर, ये जो भी गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस के लिए, अगर वो इफ दैट इज स्टॉपिंग द गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस, और ये व्हाट एवर द प्रोग्राम दैट्स प्लान्ड, मैं ये बोलता हूँ भाई, उनके लिए आपको, आपके पास आवास योजना है, उनको घर दे दो दूसरा। जस्ट प्रोवाइड अ ऑल्टरनेटिव रादर देन शूइंग देम अवे, है ना? तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। उनको उनका मतलब, आप सही है, वो जगह उनका नहीं है, फिर भी वो मेहनत लगा के वो घर बनाया, उनका पैसा उसमें गया। उनका पैसा बर्बाद करने के लिए हक आपको नहीं है। वो हक आप अगर छीनना चाह रहे तो जबरदस्ती, ये आपका गलती है। इसके लिए आपको जरूर सजा मिलेगा। दिस इज माई पॉइंट।
और इसमें एक चीज़, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो उसमें आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें हमेशा ये बात होती है कि हम हमारा जो इंटेंशन है इन पॉलिसीज़ को बनाने का, रेगुलेट करने का, वो यही है कि हम महंगाई को कम रखें ताकि लोगों को सुविधा हो इसमें। जी, आप ये नहीं सोच रहे, महंगाई कम करने का मतलब ये नहीं है, लिक्विडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? मतलब लोन्स इजी करना, मतलब जो अगर आपके पास पैसा नहीं है, इफ यू आपको बाइंग कैपेसिटी कम है, तो आप जाके लोन ले लो और आप जो खरीदना है खरीद लो। मतलब आप जो भी आपका फिनेंशियल सिचुएशन है, आपका फिनेंशियल सिचुएशन को आपको और गरीबी बन रहा है। मतलब यू आर टेकिंग ए लोन, मतलब आप जहाँ पे है आपका सिचुएशन, आप वहाँ से और गरीब हो रहा है, लाइबिलिटी तो बढ़ रही है आप पर। हाँ जी, तो बेसिकली दिस गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इज, आप गरीब लोग और गरीब बनना है, अमीर लोग और अमीर बनना है, बस इतना ही है। तो भाई लेकिन मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला, ये जो पॉलिसीज में जो कुछ भी बातें कर रहा हूँ ना, आम आदमी की ज़िंदगी बदलने के लिए, अगर ये डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते तो, ये वाला डॉक्यूमेंट, तो वहाँ से आपको सारे सॉल्यूशंस, पॉलिसीज मिल जाएगा। उससे ज़रूर लगता है कि देश सुधरेगा, देश बदलेगा। जी। और आगे आप कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? जी, मेरा अभी तो आज तक ज़ीरो प्रोग्रेस था। आज दो तीन लोग आए थे मेरे पास बात करने के लिए। ये भी कितना आगे बढ़ेगा मुझे पता नहीं। तो अब देखता हूँ मैं, मेरा सोच ये है कि 15 अगस्त तक पानी के साथ करने का, और उसके बाद पानी भी छोड़ने का। तो जब तक होगा तब तक देखते हैं, जो होगा वो देखते हैं। तो लेकिन मेरा सोच ये है, जो कुछ भी है मेरा बात है, मेरा सोच, मेरा जो पॉलिसीज़ है, ये लोग देखना है, लोग समझना है। ये पॉलिसीज़ आया तो देश के लिए कितना फ़ायदा होगा वो सोचना है। मतलब जी, आप लोग बोलते हैं कि मैं पेट्रियाट हूँ। जी भाई, पेट्रियाट है तो आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का ज़िंदगी जी लो, लेकिन देश के लिए 2-3 मिनट तो सोचो। आप ज़्यादा कुछ करो नहीं, लेकिन थोड़ा तो सोचो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा देश आगे बढ़ रहा है। भाई आपको जो दिखता है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जैसा आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है देश का मतलब। जब आम आदमी, सबसे नीचे जो आम आदमी जो है, उनको अगर हम ऊपर नहीं उठाया तो उसके देश के लिए ये बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो ये समझना है लोगों को। अब ये मेरा कोशिश वही है, लोगों का सोच जगाने का, बस इसलिए कर रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बरसात शुरू हो गई है और ये जंतर मंतर के पास का इलाका है, और ये शख्स है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें इनसे बात करके अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, और इन्होंने बताया कि देश में किस प्रकार से ऐसी चीज़ें हो रही है जिन पे आम लोगों का ध्यान अक्सर नहीं जाता है।